Hi everyone. So welcome to fresh lecture GS1 lecture 17 आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करा था इट वाज द क्लोजर ऑफ म्यूजिक. राइट, म्यूजिक के अंदर आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा इट वाज कार्नेटिक म्यूजिक अलॉन्ग विथ सेमी क्लासिकल, है ना, क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसके अंदर आपका ठुमरी, तराना, टप्पा अलॉन्ग विथ कार्नेटिक म्यूजिक का पूरा कार्नेटिक म्यूजिक जो कि आपका साउथ इंडियन म्यूजिक है. ठीक है, जो हमने बेसिक बाइफिकेशन लास्ट लेक्चर में समझा था कि हाउ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड साउथ इंडियन म्यूजिक डिफर्स इज प्योर कि नॉर्थ का जो म्यूजिक था वो सीजन और टाइम के हिसाब से आपके बहुत सारे राग आ गए थे. राइट, राग्स. ठीक है, एंड दैट वी अंडरस्टूड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि कार्नेटिक म्यूजिक में ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है. ठीक है, कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ सिमिलर हैं, रागम, तानम, पल्लवी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट थी, बट जो बाइफिकेशन था विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम, योर सीजन, जिसके बेसिस पे अलग अलग राग को गाया जाता है, दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन कार्नेटिक म्यूजिक. सो दैट वाज द वेरी बेसिक फाउंडेशन. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर म्यूजिक till last lecture 16. In today's lecture 17, we will be focusing with the beginning of a new topic, that is language and literature. Now language and literature in art and culture holds कि the historical time period जिसके अंदर आप अलग अलग जो भी अलग अलग रिलीजन से आपके जो लैंग्वेजेस ड्राइव हुई हैं, जो फाउंडेशंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. सो विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री, जिसमें आपका जो बेसिक फाउंडेशन है लैंग्वेज का दैट इज योर ब्राह्मी एंड क्रुश्तो. ठीक है, खरुश्तो, खरोश्ती. ठीक है, यहाँ से आपका बेसिक फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट्स एंड देन विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स संस्कृत लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर आपका पूरा तमिल का है, सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, द फन फैक्ट हियर इज संस्कृत एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो हम पढ़ेंगे ना, वो ऑलरेडी हम जो इससे पहले हमने जैन जो फिलोसफी वाले पार्ट में जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ा था, उससे काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाओगे. ठीक है, सो विल बी जस्ट गोइंग थ्रू दिस टॉपिक्स बिकॉज दैट दिस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, सो जैन एंड बुद्धिस्ट यू इट वोंट बी अ बिग इशू फॉर यू. आप लोग आराम से उसको देख के यू कैन ईजिली स्टडी अंडरस्टैंड. ठीक है, संगम लिटरेचर वुड बी वेरी न्यू एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी उर्दू लैंग्वेज. ठीक है, सो उर्दू लैंग्वेज इंडिया के अंदर इट वॉज मेड फेमस बाय अमीर खुसरो. ठीक है, बट जो एक्सपैंड हुआ था इंडिया में उर्दू लैंग्वेज इट वॉज थ्रू द बहामी किंगडम. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड द फन फैक्ट हियर इज उर्दू इज नॉट अ सोलो लैंग्वेज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस. ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी जो रोल प्ले करता है दैट इज योर पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. ठीक है, so without any delay let's start. ठीक है, so we'll start with basic history. Now what history starts with Brahmi and Kharoshti. ठीक है, so let's start writing down under history. Brahmi and Kharoshti are considered as the oldest script of India. ठीक है, I'll just highlight this also. Okay. Brahmi was practiced in the mainland subcontinent and Kharoshti was used in the northwest part of subcontinent. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपका वही जो पाकिस्तान वाला साइड है उसके अंदर ये प्रैक्टिस की जाती थी, खरोश्ती. ठीक है, एंड ब्राह्मी जो लैंग्वेज है वो आपकी मेन लैंड इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न और वैसा वाला पार्ट है पूरा इंडिया का, उसके अंदर वो प्रैक्टिस करी जाती थी. ठीक है, ब्राह्मी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स. ठीक है, तो जो फाउंडेशन है जिससे आपकी मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस ड्राइव हुई हैं दैट इज़ योर ब्राह्मी. सो ब्राह्मी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स. ठीक है, एंड इवेंचुअली जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं होता है ना कि जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई थोड़ी सी. ठीक है, थोड़ी सी ब्रिज भाषा हो गई. ठीक है, तो इफ़ आई जस्ट होता है ना कि अलग अलग थोड़ा आप अलग अलग जगह जाते हो तो वहाँ का डायलैक्ट बदल जाता है. ठीक है, भोपाल में जाओगे तो डायलैक्ट अलग हो जाएगा मध्य प्रदेश का, हरियाणा में होता है आप हरियाणवी बोल रहे हो थोड़ा, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप नॉर्दर्न साइड जाओगे हिमाचल प्रदेश और उधर ऊपर की साइड जाओगे, ठीक है, तो पाश्तून आपको थोड़ा उर्दू ड्रिवन हो जाएगा. वो सारी चीज़ें मतलब बेसिक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज ड्राइव फ्रॉम ब्राह्मी. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड एट लास्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज majority of them means majority of the remaining languages are emerged from the ब्राह्मी लैंग्वेज एक्सेप्ट फ्यू. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट कौन कौन सी. ठीक है, नाउ द important fun fact here is why Indian languages are considered as advanced or modern language of the world. So for the basic understanding, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, ऑल दोज डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी यूज, फॉलो, प्रोनाउंस, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज एडवांस और मॉडर्न लैंग्वेज. वाई? बिकॉज वी फॉलो एन एब्यूगीडा सिस्टम, ABUGIDA, एब्यूगीडा सिस्टम. ठीक है,
Now what is Abugida system? Abugida is writing system that combines consonants and vowel in a single unit. ठीक है, तो if I just explain it with an example, consonants are always written and vowels are used as a diacritic. ठीक है, diacritic का मतलब होता है हिंदी में मात्रा लगाना. ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कला, तो कल आ जो वर्ड है दैट इज योर मात्रा, दैट इज योर डायक्रिटिक. ठीक है, सो दिस इज योर एबिगेडा सिस्टम. ठीक है, राइटिंग एंड डिक्टेशन इन सम ऑफ द इज सेम. राइटिंग एंड डिक्टेशन इज सेम बिकॉज इंडियन लैंग्वेजेस फॉलो एबिगेडा सिस्टम. ठीक है, ओनली इन द केस ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल्स इट इज फुली रिटन. ठीक है, एल्स कंसोनेंट के केस में पूरा नहीं लिखा जाता. राइट, सो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री. ठीक है, now the very first is your Sanskrit language. ठीक है, now the fun fact here is, the surprising fact here is that Sanskrit is not born in India. ठीक है, बेसिकली इंडिया में फ्लरिश हुआ था थ्रू द टाइम पीरियड ऑफ आर्यंस. ठीक है, आर्यंस के टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज आपकी फ्लरिश हुई थी इंडिया में. सो राइट डाउन, संस्कृत वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया बट फ्लरिश इन इंडिया विद द अराइवल ऑफ आर्यंस. द origin ऑफ संस्कृत कैन बी ट्रेस्ड बैक टू स्वात एंड नॉर्दर्न पंजाब रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. मतलब ये बाइफिकेशन जो 1947 से पहले अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिन है संस्कृत की वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ योर पाकिस्तान उस तरफ से आया है. ठीक है, पंजाब रीजन से ये ड्राइव हुई है, सबसे पहले ओरिजिन हुई है. ठीक है, संस्कृत इज कंसिडर्ड एज ट्रूली एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच ट्रांसेंड्स द बाउंड्री ऑफ रिलीजन एंड रीजन एज इट वॉज प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट रिलीजन्स ऑल्सो. ठीक है, सो हम ये कहते हैं ना कि संस्कृत आपका हिंदुइज्म से रिलेट करता है, ऐसा नहीं है. संस्कृत का जो अडेप्टेशन था वो बहुत से रीजन और बहुत से रिलीजन ने किया. Some of the prime examples are Hinduism and Buddhism. ठीक है, so it is truly considered as Sanskrit language to be an international language. ठीक है, now under Sanskrit language you have multiple bifurcations. ठीक है, multiple bifurcations means types of Sanskrit literature. अब भाई संस्कृत लिटरेचर का जो बाइफिकेशन है कि भाई कौन कौन से अलग अलग टाइप के संस्कृत लिटरेचर हैं दुनिया में, दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम. ठीक है, that is derived from Sanskrit literature. तो very first is your Vedic text. ठीक है, वेदास जो आप कह रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद. Then there were few extended Vedic text, some religious text. ठीक है, and classical Sanskrit literature. ठीक है, तो 4 bifurcations are there under Sanskrit literature. We'll start with the very first Vedic text. तो Vedic text में we all know the very first is your ऋग्वेद. ठीक है, the foundation. So ऋग्वेद is divided into 10 chapters. ठीक है, what is a Rigved? The Rigved is the earliest collections of 1028 hymns. ठीक है, and on the basis of the themes of these hymns it can be further divided into 3 parts. ठीक है, जो 1028 hymns हैं उसको थीम के बेसिस पे अगर मैं बाइफिकेट करूँ तो वो आपके 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकता है. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स. तो जो एनवायरनमेंट के बारे में जो भी हिम लिखे गए हैं वो जो आपके नेचर्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ योर वेरी फर्स्ट बाइफिकेशन. ठीक है, द सेकंड बाइफिकेशन इज इट इज़ ऑल्सो द बुक ऑफ प्रेयर मंत्रा विच टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ हाईली कल्चरल सोसाइटी. ठीक है, तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है और कैसे आप एक सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हो. इन सब चीज़ों को ऐसे जो हिम्स हैं जो इन चीज़ों को टच करते हैं, इन टॉपिक्स को टच करते हैं, दैट इज़ योर सेकंड बाइफिकेशन. ठीक है, एंड द थर्ड बाइफिकेशन इज इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी. तो जो स्कूलिंग सब्जेक्ट्स जिसे कहते हैं, जो फाउंडेशन बनाते हैं आपके स्कूल के अंदर, जिसमें आपका इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ऐसे हिम्स जो कि इन टॉपिक्स को कवर करते हैं वो आपका तीसरा बाइफिकेशन में कवर्ड है. ठीक है, नाउ फॉर द ऋग्वेद द प्रीस्ट हु invokes God by reciting these mantra are known as Hotra priest. ठीक है, HOTRA priest. ठीक है, so it is important for us to keep this in mind कि जो priest हैं उनकी भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है. वो priest जो इन वेदास का इस्तेमाल करके अपने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर इन्वोकिंग ऑफ गॉड है, जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करते हैं, दैट priest is known as Hotra priest. ठीक है, HOTRA PRIEST. So Hotra priest invokes God by reciting mantras from Rigved. ठीक है ना. Now the second bifurcation of Vedas, Vedic text is your Samved. ठीक है, now what is the Samved? Samved क्या है? जो आपका ऋग्वेदास में ऐसे जो हिम्स हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, उसको आप समवेद की कैटेगरी में डालते हो. सो समवेद इज स्पेसिफिक टू योर म्यूजिक. ठीक है, ऑल दोज हिम्स ऑफ ऋग्वेदा विच कैन बी संग कॉन्स्टिट्यूट्स समवेदा. जो गाए जा सकते हैं उनको आप समवेद की कैटेगरी में डालते हो, फुल स्टॉप. देर आर टोटल 1549 मंत्रास और हिम्स
आउट ऑफ विच ओनली 75 आर न्यूली कंपोज एंड रेस्ट बिलोंग टू ऋग्वेदा, ठीक है। तो इन टोटल देर आर 1549, जिसमें से जो 75 हैं वही सारे नए हैं, बाकी सारे पुराने जो हैं वो ऋग्वेदास के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ समवेदा इज नोन एज गंधर्व वेद विच इज कंसिडर्ड एज अ रूल बुक ऑफ म्यूजिक। ये हमने म्यूजिक के लेक्चर में जो लास्ट हमने पढ़ा था उसमें, मतलब लेक्चर 15 के अंदर हमने डिस्कस करा था व्हेन वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है ना। तो समवेद का जो मॉडिफिकेशन था वो आपका गंधर्व वेद हो गया, ठीक है। अब गंधर्व वेद का क्या सीन है, इट इज द रूल बुक ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो जो भी आपके ये ताल तराने राग्स हैं वो सब आपका फाउंडेशन गंधर्व वेद से ही ड्राइव है, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है समवेद का, ठीक है। नाउ द एक्सपर्ट प्रीस्ट, जैसे कि होत्र प्रीस्ट था आपका ऋग्वेद का, ऐसे समवेद के अंदर जो आपका एक्सपर्ट प्रीस्ट है समवेद का उसे कहते हैं उद्गातर, ठीक है, UDGATR, उद्गातर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर सेकंड वेदास, दैट वाज समवेद। नाउ द थर्ड वन इज यजुर्वेद। नाउ यजुर्वेद इज द मोस्ट पॉपुलर एंड रिलेटेड विद द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। तो यज्ञ वगैरह जो होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें आपके जो हिम्स हैं या जो भी आपका टेक्स्ट है, जो रेफरेंस मटेरियल है, वो सारा आपका यजुर्वेद से ड्राइव्ड है, राइट। सो यजुर्वेद इज बेसिकली इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइन टू परफॉर्म यज्ञ, ठीक है। नाउ यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू 40 चैप्टर्स एंड चीफ प्रीस्ट, जैसे होत्रा प्रीस्ट हो गया आपका ऋग्वेद का, समवेद का आपका उद्गातर हो गया, ऐसे ही जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो चीफ प्रीस्ट है हु कैन रिसाइड ऑल दीज थिंग्स एंड हु इज अ नॉलेजेबल पर्सन व्हेन इट कम्स टू यजुर्वेद इज नोन एज अधावर्यो, ठीक है, ADHAVARYO, अधावर्यो, ठीक है। सो चीफ प्रीस्ट इज कॉल्ड एज अधावर्यो। नाउ देयर इज अ सब बाइफिकेशन अंडर यजुर्वेद ऑल्सो, ठीक है। सो देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, ठीक है। फर्स्ट इज योर कृष्ण यजुर्वेद एंड सेकंड इज योर शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन, द कृष्ण यजुर्वेद इज बेसिकली योर ब्लैक एंड डार्क, मतलब जो कंटेक्स्ट हैं इट इज मतलब थोड़ा डार्क या ब्लैकिश या ब्लैक मैजिक की तरफ से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ मंत्रास एंड ब्रह्मांड्स, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है, एंड इट कंटेन्स द वर्सेस। नाउ कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद आपका वाइट एंड ब्राइट है, ठीक है। इट मेंटेन्स द क्लियर सेपरेशन ऑफ मंत्रा एंड ब्राह्मण, ठीक है। तो शुक्ला के अंदर आपका जो क्लियर बाइफिकेशन है दैट इज देयर बिटवीन मंत्रा एंड ब्राह्मण, बट इन केस ऑफ कृष्ण यजुर्वेद इट इज अ मिक्सचर ऑफ मंत्रास एंड ब्राह्मण, सो देयर इज नो क्लियर कट लाइन विच डिफरेंशिएट द बोथ इन कृष्ण यजुर्वेद, राइट। नाउ द फोर्थ वेदा इज योर अथर्ववेद, ठीक है। Now the origin can be tracked back to the 2 rishis who were Atharva and Agnirat, ठीक है, ANGIRATA, ठीक है। So 2 origins can be traced back to 2 rishis who were Atharva and Angirat, ठीक है। In this case जो expert priest of अथर्ववेद है, ठीक है, is known as Brahma, ठीक है। अथर्ववेद is the most elaborate of all the Vedas. Why? Because unfortunately या fortunately ये जो अथर्ववेद है, इसके जो वेदा उसके टेक्स्ट हैं, this is used for all kind of black magic कह लो या word of spells कह लो, मतलब जादू टोना वाले जो टर्मिनोलॉजी है ना उससे समझ सकते हो कि it has various spells and charms, black magic, how to ward off evil, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन सारे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो टेक्स्ट वगैरह हैं, इसलिए ये सारे बहुत डिटेल में लिखी गई हैं, ठीक है। Hence Atharvaved is the most elaborate of all the Vedas, right? And surprisingly this Atharvaved also mentions the cure of 99 diseases, ठीक है। अब उसको समझने के लिए जो प्रीस्ट है वो कैसे अपनी चीज़ों को समझता है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। ब्रह्मा कैसे इन चीज़ों को समझता है, बट फन फैक्ट इज द अथर्ववेद कंटेन्स द क्योर ऑफ 99 डिजीज, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट वैदिक टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स 4 प्राइमरी वेदास, ठीक है, अंडर संस्कृत लिटरेचर ओनली। नाउ एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ वेदा जो हमारा सेकेंड बाइफिकेशन था, जो 4 थे ना टोटल, वेदा, एक्सटेंडेड वेदा, देन सम क्लासिकल, ठीक है, मतलब मैं रिमाइंड करा देता हूँ। सो दिस वॉज सो व्हाट 4 वी डिस्कस वॉज वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट सम एक्सटेंडेड वैदिक टेक्स्ट, देन विल डिस्कस अबाउट सम अदर रिलीजियस टेक्स्ट, एंड द 4th would be classical Sanskrit literature, right? So we ended this
Vedic lit text. The second subtopic under Sanskrit literature is extended Vedic text. ठीक है, so let us scroll back. Okay, extended text of Vedas में सबसे पहला जो है वो ब्राह्मण है. ठीक है, now this textbook contains or is considered as the first explanatory book of Vedas which explains various rituals of Veda and its importance. ठीक है, डिटेल में बताई गई चीज़ें हैं ब्राह्मण्स. ठीक है, इसके अंदर क्या इस बुक का टॉपिक है ये कवर करती है वो मेंशन्ड है. ठीक है, द सेकेंड एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ वेदा बुक इज योर आर्यंकास. सो आर्यंकास इज कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट बुक एंड दे डील विद द मिस्ट्रीज ऑफ वेदा. ठीक है, एंड दे फर्दर एक्सप्लेन द मैजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास. ठीक है, द नॉलेज ऑफ आर्यंका इज डिसमिनेटेड एट वानप्रस्थ स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है, वानप्रस्थ मतलब होता है कि भाई पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम फैमिली लाइफ. ठीक है, तो इसको आप आर्यंका से रिलेट कर सकते हो कि जो लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, जो उसमें अगर हम मोक्ष की तलाश में निकलते हैं या एनलाइटमेंट में, तो उसमें एक फेज होता है वानप्रस्थ. ठीक है, सो दैट मीन्स यू आर लेटिंग गो योर फैमिली एंड यू हैव स्टार्टेड लिविंग अलोन इन योर लाइफ इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट. राइट, ओके. So first was Brahman, second was Anyakas, third is your Upanishads. ठीक है, now what is Upanishad? It is considered as the last explanatory book of Vedas and it deals with the ultimate philosophy of Veda and most complicated questions of universe that includes origin of universe, origin of earth, soul, life, death, etc. ठीक है, तो एक एक्सटेंडेड वर्जन है जहाँ पे जो और बड़ी बातें हैं और गहरी बातें हैं उनको एड्रेस करने के लिए टेक्स्ट लिखा गया है. ठीक है, उपनिषद, जिसके अंदर वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लाइफ, ह्यूमन, सोल, डेथ, साइकिल ऑफ लाइफ, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड अंडर उपनिषद्स. राइट, फन फैक्ट हियर इज सत्यमेव जयदेव. ठीक है, जो हमारा सारनाथ या जो हमारे एम्बलम पे लिखा है सत्यमेव जयदेव इज मेंशन्ड अंदर मुंडका उपनिषद. ठीक है, मुंडका उपनिषद जो है उसके अंदर आपका सत्यमेव जयदेव लिखा गया है. वहाँ से वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई गई है या फिर हमारे जुडिशरी में वो यूज़ की जाती है. राइट, नाउ this was your extended version or extended text of Vedas. Now the third bifurcation is your other religious texts. ठीक है, other religious texts में आपके 3 epics हैं प्राइमरी, रामायण, महाभारत, मतलब 2 तो एपिक हैं, रामायण और महाभारत. इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे. इन टुडेज लेक्चर इन कंटेक्स्ट पुराण, विष्णु पुराण कहते हैं ना, तो पुराण का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे अंडर रिलीजियस टेक्स्ट. नाउ पुराण मीन्स द वन विच रिन्यू द ओल्ड. ठीक है, तो पुराण मतलब जो ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसे कोई भी लाइफ का फेज जो कि बहुत पुराना हो गया उसको रिन्यू करने का जो प्रोसेस है दैट इज मेंशन्ड अंडर योर पुराण्स. ठीक है, पुराण होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन हिंदू रिलीजन. ठीक है, दे ट्राई टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट द आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, तो हाउ लाइक वन रिलीजन दैट इज एसोसिएटेड विद पुराण स्पेसिफिकली इज योर हिंदुइज्म. राइट, नाउ पुराण्स आर ऑलवेज अकम्पनीड विद इतिहास. ठीक है, इतिहास. पुराण्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 थीम्स विच आर. ठीक है, पुराण इतिहास से रिलेटेड है. ठीक है, एंड पुराण का जो मतलब रहता है कि वो ये रहता है कि ओल्ड चीज़ों को कैसे आप रिन्यू कर सकते हो. ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू हिंदुइज्म एज अ रिलीजन. नाउ पुराण कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 थीम्स विच आर सार्ग, which means deals with the creation of universe. Pratisarg means deals with the destruction of universe. And Manvantar, the story of the first human, Manu and Ila. ठीक है, सो ये किस्से कहानी जितनी भी जो मेंशन करे गए हैं, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ह्यूमन, ठीक है, दैट इज़ मनु एंड इला, उनके बारे में जो लिखा गया है दैट वाज मेंशन अंडर योर मनवांतर. ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपका सारगा में मेंशनड है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स आपका जो चीज़ मेंशनड है प्रॉपरली दैट इज़ अंडर योर प्रतिसार्ग. ठीक है, नाउ चौथा टाइप जो है इसके अंदर फोर्थ थीम अंडर पुराण इज़ योर वाम सनु चरित्र. ठीक है, वाम सनु चरित्र. ठीक है, इट डील्स विद द डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर हम जब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड देन आपका जो मगध रूलर्स थे या गुप्ता पीरियड था, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस. सो दैट वाज समवेयर मेंशन्ड अंडर योर वाम सनु चरित्र. ठीक है, इट्स वन ऑफ द पुराण्स. राइट, dynastic history of ancient India. Right, now the fourth category of Sanskrit literature was classical Sanskrit literature. ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग बाइफिकेशंस हैं. सो फर्स्ट वन इज योर ग्रामर बुक्स. ठीक है, तो अष्टाध्यायी ASTA
TADHAYAYI. It was written by Panini. ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ संस्कृत नीड्स टू बी रिटन. ठीक है, ग्रामर बुक्स जिसको कहते हैं. द सेकेंड इज महाभाष्य. इट वॉज रिटन बाय पतंजलि. एंड थर्ड इज योर अमरकोश, रिटन बाय अमर सिम्हा. ठीक है, these three are considered as the grammar books of Sanskrit literature. Now some other books also. The first is Mricha Kartika. ठीक है, so basically it is written by Shudraka. This section is your writers. ठीक है, and on what topic it is written, some of the Sanskrit text of Sanskrit book. जो मृचा कार्टिका जो आपका क्ले कार्ट है, इट्स अ सटायर ऑन द सोसाइटी. जो टॉपिक है जिस पे ये किताब लिखी गई है, इट वॉज सटायर ऑन द सोसाइटी. ठीक है, किसने लिखा? शूद्रका ने. सेकेंड इज योर मुद्र रक्षा, रिटन बाय विशाखा दत्ता. सो इट्स द context of the story on which it is written is the fight between Nanda and Maurya ruler. ठीक है. Next is your Devi Chandra Guptam. ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम. It was written by विशाखा दत्ता. ठीक है, and it the context of the book is the life story of Chandragupta Maurya II. Next is your बुद्ध चरित्र. Obviously it was written by Ashu Ghosh. It was a biography of Buddha. ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है ये, right. Next is your Abhijnan Shakuntalam, which was written by Kalidas. It's a love story of Dushyant and Shakuntala. ठीक है. Malvik Agnimitra, written by Kalidas. It's a love affair of Agnimitra Shunga and Princess Vidisha. ठीक है. Next is your Vikram Urvashi, written by again Kalidas. It's a love affair of Pururava and Celestia Urvashi. ठीक है, ये सारे मतलब बुक्स के नाम हैं. इसको एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कंटेक्स्ट है. एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हु इज़ द राइटर ऑल्सो. दैट्स इट. ठीक है. नाउ रघुवंशम कालिदास ने लिखी. इट्स अ स्टोरी ऑफ क्लैन ऑफ लॉर्ड राम. ठीक है. कुमार संभवम कालिदास ने लिखी दोबारा. मेकिंग ऑफ यंग गॉड कार्तिकेय. ठीक है. सम पोइट्रीज बाय कालिदास विच इज रिटन इन संस्कृत इज योर नंबर 1 मेघदूतम. इट्स अ लव लेटर थ्रू द क्लाउड्स. एंड ऋतु संहारा, मेलोडी ऑफ द सीजन्स. ये जो राइट में मैंने लेमन लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा है, दैट इज़ द मीनिंग और द कंटेक्स्ट जो कि उस बुक में मेंशन करे गए हैं, या वो बुक किस चीज़ पे लिखी गई है. ठीक है. अनदर वन इज योर आर्य भाटिया. इट वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट. इट वॉज स्पेसिफिक टू एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. अनदर वन इज योर रसारत नाकरा, रिटन बाय नागार्जुन. इट इज स्पेसिफिक टू मेटलर्जी. ठीक है. Another one is your Charak Samhita, written by Charak. It's a book based on Ayurveda. ठीक है, Ayurveda. The next is your Shushruta Samhita, written by Shushruta. तो it is basically a surgical book या फिर एक reference book जिसके अंदर आप treatment mention करते हो. ठीक है ना. तो surgery of eyes and rhinoplasty के बारे में इस book में लिखा गया है. Shushruta Samhita, written by Shushruta. ठीक है. It also mentions the surgical instrument which needs to be used for the surgical procedures, right? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर संस्कृत लिटरेचर. ठीक है, कंटेक्स्ट मैंने दे दिया, समझा दिया है. किसी भी रेफरेंस बुक से एक बार जाके पढ़ लोगे तो डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट. नाउ द सेकंड लिटरेचर इज योर बुद्धिस्ट लिटरेचर. ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जब हम इसको भी रिकॉल करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं रिपीटेटिव जो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी. ठीक है. नाउ बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर इज बाइफिकेटेड इनटू 2, कैनोनिकल लिटरेचर एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेचर. ठीक है. कैनोनिकल लिटरेचर का क्या मतलब होता है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब होता है इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, इट्स अ मिक्स बैग, राइट. नाउ कैनोनिकल लिटरेचर रेफर्ड एज द मोस्ट रिवर्टेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एज इट इज़ एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल पीरियड ऑफ बुद्धा एंड ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है. एंड इवेंचुअली कैनोनिकल टेक्स्ट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज. ठीक है, कंटेक्स्ट के लिए बता देता हूँ. पाली लैंग्वेज जो है उसके बाद आपका संस्कृत लैंग्वेज डिराइव हुआ है. ठीक है, तो जो फाउंडेशन है वो है पाली लैंग्वेज. तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखे गए थे बुद्धिज्म के अंदर, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी मतलब नॉट कंसिडर्ड दैट दोज वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, एंड हेंस दोज टेक्स्ट विच होल्ड्स द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा along with they are written in Pali language are considered to be canonical. ठीक है, canonical literature, right. Now some books under canonical literature is
Some books under canonical literature is your Sutta Pitaka, which means original teachings of Buddha. Vinaya Pitaka is the rules to be followed by the monks. संघ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. अभिधम्म पिटाका, which means philosophical interpretation of Buddha's teaching, ठीक है. And the last one is a Jataka Katha, which means stories of the past life of Buddha, ठीक है. It was also mentioned in Sutta Pitaka. So these are certain books which are mentioned under canonical literature. Now certain books under non-canonical literature is, first understand the meaning of non-canonical. They are also reverted texts written in Pali and Sanskrit language, ठीक है. तो ये वो टेक्स्ट है जो कि संस्कृत और पाली लैंग्वेज दोनों में लिखा गया और पाया गया, ठीक है. Certain books which are non-canonical are, first one is your बुद्ध चरित्र, ठीक है. It is written in Sanskrit language. Second is Lalit Vistara. It is also written in Sanskrit language. Lalit Vistara is basically your holy text of Mahayan Buddhism. हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, 2 बाइफिकेशन हुए थे, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज योर महायान. Another book is your Deepavamsa, which is written in Pali language, and Mahavamsa. It is also written in Pali language, but the important thing is these 2 books are part of your Sri Lankan Chronicles of Buddhism. जब बुद्धिज्म श्रीलंका में एक्सपैंड हुआ था, वहाँ से या श्रीलंका के स्पेसिफिक जो एक्सपेंशंस के ऑब्जर्वेशंस थे उसको इन 2 बुक्स में मेंशन करा गया है, दीपावमसा एंड महावमसा, ठीक है. बोथ आर रिटन इन पाली लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट इज योर महावस्तु, विच इज रिटन इन पाली लैंग्वेज. इट होल्ड्स द होली टेक्स्ट ऑफ थिरावड़ा, ठीक है. थिरावड़ा, THIRAVADA, थिरावड़ा, ठीक है. नेक्स्ट बुक इज योर थेरीगथा, ठीक है. इट इज मेंशन इन पाली लैंग्वेज. इट इज अ यूनिक टेक्स्ट of that time which was attributed to women and writings by the women, ठीक है. सो इसको हाईलाइट कर लो. थीरागाथा इज बेसिकली स्पेसिफिक टू योर वुमेन राइटिंग्स एंड वुमेन्स टाइम ऑफ द वुमेन एट्रीब्यूटेड एंड ऑब्वियसली इट इज रिटन बाय द वुमेन ओनली, ठीक है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन्स रिनंसिएशंस, ठीक है. तो इट्स प्योरली वुमेन सेंट्रिक, वुमेन्स ऑब्जर्वेशंस आर देयर एंड इट इज रिटन ऑल्सो बाय द वुमेन ओनली. तो थेरीगाथा, राइट. So this was all about your Buddhism literature. The next literature is your Jain literature, ठीक है. Majority of Jain literature or Jain books are written in Prakrit language except few in Sanskrit, ठीक है. तो again just like Buddhism, Jain also मतलब foundation जो है वो Prakrit language में लिखा गया है, but over the period of time it got modification, it got modified and certainly it was also written in Sanskrit language, ठीक है. So under Jain literature, write down, they were the first and the only text which not only mentioned its own doctrine but also the doctrines of rival schools like Buddhism, Hinduism and Ajivika. इसके बागे कारवाका वो भी लिख लो. But the important thing is Jain literature is the only literature जिसने अपने observations और doctrine के अलावा जो अपने opposition वाले थे, opposition मतलब जो अलग अलग रिलीजन उस टाइम पे थ्राइव कर रहे थे, दैट इज़ योर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, आजीविका या जो फिलोसफी फॉलो हो रही थी, उनके बारे में भी जैन लिटरेचर ने मेंशन करा है, ठीक है. अंडर जैन लिटरेचर दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ महाजनपद हिस्ट्री, ठीक है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स अंडर जैन लिटरेचर, ठीक है, इज योर फर्स्ट 1 2 3. सो पूर्वाज, अंगा, उपांगा, प्राकीर्णा, चेड़ब सूत्र, मूल सूत्र एंड भगवती सूत्र, ठीक है. सो ये तुम्हारे बाइफिकेशंस हैं अंडर जैन लिटरेचर. नेक्स्ट लिटरेचर इज योर संगम लिटरेचर, ठीक है. सो अंडर द पांड्या रूलर ऑफ मदुरई 3 संगम असेंबलीज वर हेल्ड, ठीक है. इन टोटल दीज 3 असेंबलीज वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से तुम्हारा एक्सपेंशन वगैरह जो है वो एड्रेस करा गया है. नाउ अंडर संगम लिटरेचर अंडर द पांड्या रूलर ऑफ मदुरई 3 संगम असेंबलीज हेल्ड. पहली जो असेंबली थी उसके बारे में ना कुछ कंटेक्स्ट बचा नहीं, बिकॉज उस टाइम पे जो चीज़ें स्टोर हुई थी या जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उसको वो कहीं नहीं मिले, इवेंचुअली दे वर लॉस्ट, ठीक है. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज मेंशन्ड और दैट वाज कंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट असेंबली. सो हियर इट इज रिटन, इट इज सेड दैट द फर्स्ट असेंबली was attended by gods and angels, as such nothing survived from the first संगम assembly. तो उसका जो भी लिटरेचर वर्क कह लो, टेक्स्ट कह लो, या जो उस फर्स्ट असेंबली से जो कंक्लूजन होके निकलना था, जो टेक्स्ट होना चाहिए था, या कोई ट्रैक
पता लगा सकते थे ना कि पहले असेंबली में ये कंक्लूजन्स हुए थे या ये टेक्स्ट लिखा गया था, ये बुक लिखी गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो पहली असेंबली थी इट वॉज अटेंडेड बाय द गॉड्स एंड एंजल्स, ठीक है। नाउ जब सेकेंड असेंबली हुई, ठीक है, अंडर संगम लिटरेचर के अंदर ही हम बात करें तो ओनली वन बुक सर्वाइव्ड फ्रॉम द सेकेंड असेंबली, ठीक है, विच केम टू बी नोन एज तोलाकपियम। तोलाकपियम विच मीन्स द तमिल ग्रामर बुक, ठीक है, फाउंडेशन और जो रूल बुक जिसे कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का, ग्रामर बुक। तोलापक्यम आपकी सेकेंड असेंबली से इकलौती बुक बची थी, ठीक है। और जो थर्ड असेंबली थी, ऑल द बुक्स ऑफ द थर्ड संगम असेंबली सर्वाइव्ड। मोर ओवर टोटल 473 पोएट्स एंड 35 पोएट्स, ठीक है, joined this assembly, ठीक है। ऑल्सो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ दिस असेंबली वॉज एंडल द पोएटिस, ठीक है। तो जो तीसरी असेंबली थी उसमें सारी की सारी बुक्स को सेवली रखा गया, ठीक है, और इसमें कई ज़्यादा पोएट एंड पोएटिस ने ज्वाइन करा। और जब सबसे फेमस पर्सनालिटी थी उस टाइम की जिन्होंने थर्ड असेंबली ज्वाइन करी वॉज योर एंडल द पोएटिस, ठीक है। तो सेकेंड असेंबली से आपका तोलापक्यम एक इंपॉर्टेंट बुक थी जो संगम लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है बिकॉज इट्स अ तमिल ग्रामर बुक, ठीक है। नाउ थर्ड जो असेंबली थी फॉर संगम लिटरेचर ऑफ दिस असेंबली कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, ठीक है, मलकानक्कू एंड किलकानक्कू, ठीक है। सो इट इज़ योर मेजर बुक्स एंड योर माइनर बुक्स। तो जो मेजर बुक्स है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। सो दीज बुक्स डील्स विद द पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट ऑफ पांड्या रूरल्स, ठीक है। तो मलकानक्कू आपका मेजर बुक्स जो बाइफिकेट हुए हैं वो है इतुथोगई एंड पपाटू पट्टू, ठीक है, पोइट्री एंड प्रोज, ठीक है। और किलकानक्कू जो है माइनर बुक, इट डील्स विद द एथिकल मोरल कोड कंडक्ट इन सर्वे, ठीक है। तो जो सोसाइटी है उसमें एथिक्स एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो माइनर बुक के अंदर आपका किलकानक्कू के अंदर मैंशनड है, ठीक है। So this is how literature was further divided by the third assembly, ठीक है। Also to note here is 2 Tamil epics were also mentioned, ठीक है। Silapatikaram is by your Ilango Adigal, ठीक है, and Manimekalai, ठीक है, was written by Chattanar, ठीक है। ये दो आपके एपिक तमिल एपिक्स हैं, ठीक है। नाउ थिरुकुरनाल, इट इज़ रिटन बाय थिरुवल्लुवर, ठीक है। इट इज़ हाईली रिस्पेक्टेड टेक्स्ट इन द तमिल सोसाइटी। इट सर्व्ड एज अ मैनुअल परसेप्ट टू गाइड वन टू नोबल लिविंग्स। इट इज़ अ बुक ऑन एथिकल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये फिर फाइनल आपकी जो रेफरेंस बुक जिसके अंदर आप संगम लिटरेचर को आप प्रायोरिटी पे रखते हो, थिरुकुरनाल, ठीक है। इट वाज रिटन बाय थिरुवल्लुवर, ठीक है, एंड इट इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेड टेक्स्ट इन तमिल सोसाइटी, ठीक है। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट इट एक्ट एज अ मैनुअल परसेप्ट टू गाइड वन टू अ नोबल लिविंग, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट संगम लिटरेचर। देखो कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो संगम लिटरेचर बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट उसमें से पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक्स का बाइफिकेशन है, वो मैंने आज के लेक्चर में बता दिया। तो कोई भी रेफरेंस टेक्स्ट उठा सकते हो, किसी भी XYZ कोचिंग का आप कुछ भी मटेरियल उठाना है उठा लो। टॉपिक वाइज क्या फ्लो है इसको ऐसे ही रखना है, बाइफिकेशन कहाँ तक लेके जानी है, किस डिटेल में पढ़ना है, ये मैंने बता दिया है। नाउ जस्ट हैव एनी रेफरेंस बुक एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, द लास्ट लिटरेचर इज़ योर उर्दू, ठीक है। Now, Urdu word is a Persian origin word which means camp, ठीक है। It originated in India due to the synthesis of present languages of India and the language of Delhi Sultanate rulers, ठीक है। मेन जो आपका जो प्रेजेंस आया और जो बाइफिकेशन या जो एक्सपेंशन हुआ इंडिया के अंदर, इट वॉज थ्रू द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सो उर्दू एज अ लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, दैट इज योर तुर्किश, पर्शियन, हिंदावी, खरी बोली एंड शौरासिनी, ठीक है। सो बेसिकली उर्दू आपका कम्बिनेशन है इन सारी टेक्स्ट या इन सारी लैंग्वेजेस का मिला के, ठीक है। आमिर खुसरो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट इन उर्दू, बट द ऑफिशियल रिकग्निशन टू उर्दू वॉज गिवन बाय बहमानी सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में, इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय बहमानी रूलर्स, ठीक है। तो इंडिया
का जो सेक्युलरिज्म है दैट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स मल्टी कल्चर एंड ह्यूज डाइवर्सिटी, ठीक है. तो yes, every language, every literature, every person, every section of the society is respected in our country. That's the best part about our country, ठीक है. So this is all for today. This is all about your language and literatures, ठीक है. Next lecture, lecture 18 would be all about paintings. So make sure you, if possible, give it a go, ठीक है. Otherwise, I'll be touching all the topics which can be easily understood, right? So this is all for today. Keep working hard, keep studying. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.